ज़रा सोच के देखिए कि इसमें क्या मूर्खता है, क्या सही है, क्या नहीं है। कि किसी को सही वक्त रहते ये पता चल चुका था कि उसके साथ कोई हवा लग चुकी है, यानी कोई भूत प्रेत आत्मा वाली बात उसके साथ शुरू हो चुकी है। उसको आसान से कुछ उपाय भी बताए गए, लेकिन उसको घर पे आने के बाद ना तो वो उपाय याद रहते थे, ना करने का मन करता था। घर वाले इसमें उसका साथ दे रहे थे या उनका ही खेल था, पता चलेगा भी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, कहीं भी जहां आपका मन करता है मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कॉल्स अटेंड हम नहीं करते। अगर आप मैसेज कर देंगे, कोई ज़रूरी बात है, प्लीज़ लिखिएगा। मैं खुद कोशिश करूँगा कि आपसे बात कर पाऊँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। आज की कहानी सुनील की है और ये रहने वाले दिल्ली के हैं। कहते हैं कि शुरुआत से मुझे कभी भी इन प्रेत आत्माओं पर, भूत प्रेत पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे साथ हुआ और ये बढ़ता चला गया और इस चीज़ में मुझे 7 साल बीत गए, तब यकीन हो गया। यकीन तो भाई साहब 7 घंटों में हो जाता है, आपको 7 साल क्यों लग गए? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। सोच कर देखिए कि उतारे के लिए जो इन्हें चीज़ें बताई जाती हैं, जहां बताई जाती हैं वहां तो सब कुछ समझ आता है, कागज़ पर लिख कर भी लाते थे, लेकिन घर आते आते ये भूल जाते थे। वो कागज़ में सो जाता था, घर वाले पूछते ही नहीं थे कि जहां तुम गए वहां क्या रहा। शुरुआत में ये सब बड़ा गलतफहमी वाला हिसाब किताब लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन से तू बात बोल रहा है, ये सारी चीज़ें सिर्फ किस्से और कहानियों में होती है, असली में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि असली में ऐसा होता है नहीं होता, इसके पीछे ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही इसे नकार दो तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, बाहर भी आप देखेंगे तो विदेश में भी अलग अलग संस्था है जो कि इस पर रिसर्च करती हैं, काम करती हैं। पैरानॉर्मल ये जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या जिन्हें लोग बहुत से GH भी कहते हैं, घोस्ट हंटर भी बोलते हैं, तो ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, वास्तव में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। और अगर वो काम कर रहे हैं इतने समय से, इतने साल से, तो ये प्रेत भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। वो अलग बात है, किसी को कैसा अनुभव और किसी को सिर्फ गलतफहमी लगी। होता क्या है कि सुनील, जैसा कि मैंने बताया, कि दिल्ली का रहने वाला है, एक जॉइंट फैमिली में रहता है, और सभी लोग जितने भी हैं घर के, ये कुछ एक दूसरे से बात करना पसंद ही नहीं करते। इनका सबका माहौल ऐसा है कि कभी एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया। सबकी थाली सबके कमरों तक पहुंचती है, वो अपने कमरों में खाना खाते हैं। कोई गलती से घर में सामने पड़ गया तो हाय हेलो नमस्ते, दुआ सलाम राम राम हो गई, वरना किसी से किसी का कोई मतलब नहीं। ये सोचिए कि ये परिवार इतना प्यारा है कि चाचा ताऊ के बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं ये एक दूसरे को नहीं पता। नाम पता है लेकिन सबके, तो आप समझ ही सकते हैं कि आपस में कितना प्यार है। यहाँ पैसों को लेकर हर दिन कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। उसने मेरे 2 रुपये ले लिए, इसने मेरे 3 रुपये देने, उसने मेरा 500, उसने ये, मतलब घर के अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी कम और सबके दिलों में नेगेटिव बातें बहुत सारी हैं। तो ऐसी जगह पर अगर कोई हवा आ जाए तो उसे अपने पैर पसारने में देर नहीं लगती है। अगर कोई ईश्वर का घर है, उसके अंदर पैर पसारने में प्रेतों को समय लगता है, लेकिन हाँ, जहाँ आपकी ऊर्जा पहले से ही नकारात्मक है तो इन्हें तो और ज़्यादा बढ़कर काम करने को मौका मिलेगा। होता क्या है कि ये पूरा परिवार अपने किसी कुनबे में शादी में गया था। घर से 3 गाड़ी गई थी। अब सोचिए कितना बड़ा परिवार है, और 3 गाड़ियाँ अच्छे से भर के, मतलब जैसे छोटे बच्चों को डिक्की में बहुत सारों को एक तरह से एडजस्ट करके सभी लोग शादी में गए थे। जब शादी में ये लौट रहे थे तो मैंने आपको बताया कि लड़के थोड़ा इस बात को ध्यान दें कि हमारा हिसाब किताब ऐसा रहता है कि अगर हमारे को लू जाना है, वॉशरूम जाना है, हमें टॉयलेट जाना है, तो हम जगह नहीं देखते। हम बस कहीं बड़ी सी झाड़ दिख गई, कहीं बड़ी सी गाड़ी दिख गई, किसी बस के पीछे चले गए, अंधेरा हुआ,
ये लड़कों के पीछे मानसिकता शुरू से चलती चली आ रही है, लेकिन माताओं बहनों का बहुत बहुत सम्मान। उन्हें इस चीज़ के बारे में काफ़ी हमसे ज़्यादा नॉलेज है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लेकिन लड़कों का हिसाब किताब ऐसा है नहीं, जहाँ मौका मिला वहीं कर दिया। लेकिन गलतियाँ करने के बाद पता पड़ जाता है। इसने जिस जगह टॉयलेट किया, ये जगह बहुत समय से श्रापित रही है। घर वालों ने पहले तो मना किया, लेकिन ये शादी में जब लौट रहे थे तो पहली बार ऐसा माहौल हुआ था कि घर के सभी लोग थोड़े से प्रसन्न थे, थोड़े खुश थे। न जाने क्या ही वक्त रहा होगा, सब लोग बहुत खुश थे। इसने जहाँ टॉयलेट करा वहाँ के लोग भी ये मानते हैं कि ये जगह श्रापित थी, और श्रापित है, आज भी है। आसपास के मकान बने हुए हैं लेकिन बीच की जगह छोड़ रखी है। तो एक तरह से कह सकता हूँ कि एक खाली बेकार सा प्लॉट था, जहाँ पर इधर उधर कुछ छोटे छोटे पेड़ उग रहे थे, और आसपास के लोग वहाँ पर कूड़ा वगैरह फेंक दिया करते थे। साथ साथ लोग जिनके टोटके बेअसर हो जाते तो वो यहाँ पर छोड़ जाया करते थे, फेंक जाया करते थे। या ये कह सकते हैं कि वो भी किसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई भी यहाँ पर एक बार या तो इस टोटके पर पैर लगाए या इसे लांग दे। इन्होंने तो टॉयलेट करा। होता क्या है कि इसके बाद इन्हें ऐसा कुछ एकदम से परिवर्तन नहीं मिला। ये अपने गाड़ी में आए, बैठे, और फिर कहते हैं कि अब घर चल के ना सबसे पहले आज सब लोग एक साथ बैठकर बात करेंगे। बहुत समय बाद आज माहौल थोड़ा अच्छा सा रहा है। चलिए जी, ठीक है। इनके घर में इनकी बड़ी बहन रहती हैं, जिनके पतिदेव नहीं हैं। दोनों का अलग हो गया बातचीत। अब वो अपने बच्चे के साथ यहाँ रहती हैं और पतिदेव का दूसरी जगह शादी हो गया है। समझ गए, इनसे बड़ी बहन है। घर पर आए हैं, सबका मन एकदम ठीक ठाक था, हंस रहे थे, बोल रहे थे। और ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने सभी के सामने हाथ जोड़कर न जाने एक स्पीच दे डाली कि मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आपसे कभी कभी मैं उल्टा सीधा बोल जाता था। आज मैं चाहता हूँ ये शादी का जो दिन रहा है वो इतना अच्छा रहे कि हम सब एक दूसरे से अब प्यार से बात करें और गुस्सा गुस्सी ना हो। ये सारी बातें सबको बड़ी अच्छी लग रही थी, और सब लोग इसका बढ़ चढ़ कर स्वागत भी कर रहे थे कि अच्छी बात है, चलो ठीक है, अब से मनमुटाव नहीं होगा। तभी इनकी बड़ी बहना ने कहा कि मुझे अब अलग रहना है, तो आप मेरे लिए मकान की व्यवस्था करो। उन्होंने कहा हमारे पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं है कि हम आपको अलग से मकान करा के दे दें। आप यहाँ पर रह तो रही हो, क्या दिक्कत है? उसने कहा नहीं, बस मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरा एक अलग घर करवाइए। अब जैसे ही सुनील ने ये बात सुनी तो कहता है कि आपके लिए घर की व्यवस्था अभी हम सब तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे वक्त रहा और ठीक हम पे पैसा जुड़ पाया तो हम आपके लिए एक मकान भी करवा के देंगे। घर के बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। सुनील से कहा कि तू अकेला कर सकता है क्या? घर में तेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, उनका फ्यूचर देखेगा, पैसे जोड़ेगा, शादी कराएगा। क्या कर रहा है? कैसे दे देगा? मकान कोई हवा में बनता है? प्रॉपर्टी के रेट पता है? इसने कहा नहीं, ये हमारी बड़ी बहन है, अगर ये चाहती हैं। चाहती का क्या मतलब है? ये भी तो जॉब कर रही हैं, ये अपना पैसे बचाएं, जोड़ें और अपने हिसाब से कोई मकान खरीदें, जैसा इनको समझ आता है। हम क्यों करेंगे? हमारा इतना बड़ा घर है, हम इसे बेच कर तो तुम्हारे लिए घर व्यवस्था करेंगे नहीं। आप यहाँ रहो, जितने साल रहना रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बिटिया हो, तुम्हारा भी घर है, लेकिन ये मत कहो कि अब मैं आपको एक नया घर लेकर दे दूँ। ये उनके मम्मी पापा ने कहा, और कायदे की भी बात थी, कुछ समझाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो इनकी बड़ी दीदी हैं, इनका नाम पूरे इसमें बोलूँगा नहीं, वैसे हम काजल रख लेते हैं। काजल जी ने कहा कि देखिए, मैं आपको 3 महीने का वक्त देती हूँ, 3 महीने के अंदर मुझे मकान चाहिए। भाई साहब, 3 महीने के अंदर कोई मिडिल क्लास फैमिली गाड़ी नहीं खरीद पाए, मकान की तो बहुत बड़ी बात है। और ये कोई पैसे से, धन धान्य से कोई बहुत जोरदार लोग नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है, पुराने ज़माने का मकान है, दादा लाई मकान है मतलब, और उस पर ये सब कुछ होने लग गया। अब सब लोग यहाँ से बड़े अच्छे मन से बैठे थे, लेकिन सब उदास मन से चले गए कि ये इसने, काजल ने बहुत गलत कर दिया, इस तरह की बात करती है घर में बीच में। काजल की एक बड़ी बिटिया है, वो करीब 9वीं कक्षा में रही होगी। काजल ये जो पति से अलग हुई हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप समझ चुके होंगे, टोटके है। काजल के पति ने 3 बार घर पर आकर ये चीज़ें बताई थी कि ये जो करती है
वो गलत है। मैं इन चीज़ों के विरुद्ध हूँ। मैं ईश्वर पर तो आस्था रखता हूँ, लेकिन ये सब मैं घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी बड़ी बहन, मेरे छोटे भाई पर असर आ रहा है। ये न जाने क्या क्या करती पड़ती रहती है, या तो आप समझा लो, नहीं तो हम अलग हो सकते हैं। और उसने राजी खुशी ये कहा कि नहीं, मैं आपसे इतना प्यार नहीं करती जितना मैं इस विद्या से करती हूँ। न जाने क्या रहा, और भी क्या बहसबाजी हुई होगी। सुनील से क्या कहती है कि सिर्फ तूने मेरी मदद करी, मेरे हक में बात करी, तुझे छोड़कर सभी लोगों को राजी करना है, तू तो मेरी तरफ है। उसने कहा हाँ, बस मेरी स्थिति अगर ठीक हो जाए तो मैं पैसे से जब मजबूत हो जाऊंगा तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा, आपको मकान ज़रूर दिलवाऊंगा। आज नहीं तो कल तू पैसे वाला तो बन ही जाएगा। लेकिन इन सबको सबक सिखाना थोड़ा सा ज़रूरी है। मेरे लिए एक काम करेगा? हाँ दीदी बताओ। तो उन्होंने नारियल मंगवाए। तो इसने कहा कि इस वक्त तो रात हो रही है, अब इस टाइम तो मिलेंगे नहीं, सुबह ला दूंगा। और दीदी ने ये कहा कि ठीक है फिर कल ले आइयो, लेकिन दो बातें ज़रा ध्यान रखियो। एक तो शाम के समय लाना है, मतलब कि अंधेरा होना चाहिए। दूसरा, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, छुपा कर लाने हैं। इसने कितने नारियल बोले हैं पता है? जितने घर में सदस्य हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों को और कुछ लोगों को और गिनकर इसने तकरीबन 17 नारियल मंगाए थे। अब 17 नारियल छुपाकर कोई कैसे ले आएगा? मजाक है? नारियल है कि नींबू है? इसने यही बात बोल दी कि जी 17 नारियल में छुपाकर तो ला नहीं सकता। दीदी ने एक अमाउंट बताई पैसों की, इतने पैसे दूंगी अगर तू 17 नारियल लाते। उसने कहा मैं 2-3 बार में ला सकता हूँ। उन्होंने कहा कैसे भी ले आ, लेकिन इतने पैसे दूंगी। ये पैसे से ना थोड़े से कमज़ोर है। इन्होंने एक दुकान करी थी, वो चली नहीं, और बस घर से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उसमें काम चल रहा है। इनके भी बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं, तो उनके जॉब में से थोड़े जो पैसे मिलते हैं उससे, मतलब इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरतें, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है। बस इनका ये है कि बिटिया की शादी हो जाए, वो अपने अच्छे घर चली जाए, बेटे का जॉब लग जाए। इन्हें कोई, मेरे को कुछ रईस नहीं बनना, मुझे कुछ ज़िंदगी में अचीव नहीं करना। इनके कुछ शौक़ भी गलत थे। ये खाने पीने वाले भाई साहब थे। 7 बजे के बाद कभी किसी नाली में से उठा के लाओ, कभी तो ऐसे कि नौकरी कितनी लंबी चलेगी, जिनकी कहानी सुना रहा हूँ। आप समझ गए ना कि 7 बजे के बाद पेंगुइन बन जाते हैं, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो ऐसे आदमी की नौकरी छूटना या नौकरी में आगे ज़्यादा सक्सेस ना मिलना कॉमन सी बात है। अपनी दीदी के लिए उस पैसों को सोच कर कि इतने पैसों में मेरा 4-5 दिन का काम चल जाएगा, पकौड़ी भी आ जाएगी, नमकीन आ जाएगी, और समझ गए ना, कुछ चीज़ें एल्गोरिदम के हिसाब से मैं बोल नहीं सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं तो खुल्लम खुल्ला बता दूँ कि कहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। खैर, इन भाई साहब ने अगले दिन नारियल की व्यवस्था कर दी। दीदी के कमरे तक पहुँचाना था, पहुँचा दिया। दीदी ने उसे अपने कमरे में जहाँ छुपाना था छुपा लिया। अब होता क्या है कि इनकी जो गुड़िया है वो भी इनके साथ इनके कमरे पर रहती है। दीदी ने उसे कहा कि आज तू एक काम कर, दूसरे किसी के घर में कमरे में रुक आराम से, और मुझे आज पूजा करनी है। वो जानती थी कि माँ कौन सी पूजा करती है। उसके कुछ करने से पहले ही उसे ये चीज़ पता चल गई कि घर में तो पहले से कुछ आया हुआ है। अब इसने उसे बुलाया, जो कि सुनील के माध्यम से घर में आ चुका था, लेकिन वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, किसी को परेशान नहीं कर रहा था। ये कह सकते हैं कि वो बस यहाँ से हो सकता है कि कुछ समय बाद चला भी जाता, थोड़ी अपनी ज़रूरतें पूरी करवा कर या अपना पेट भर कर। लेकिन जैसे ही इन्होंने कुछ पढ़ना शुरू करा, पहले नारियल पे ही इन्हें ये पता चल गया हमारे घर में तो कुछ है। अगर ये घर की परवाह करती तो ये पूरे घर में सभी को एक सेफ रख सकती थी, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने उसे अपने सामने बुलवाया जो आया हुआ है, उससे पूछा कहाँ से आया है, कहाँ से लगा। तो उसने बता दिया मैं कहाँ से लगा हूँ। किस पर है तू? उसने ये भी बता दिया कि मैं किस पर हूँ। किसी ने तुझे छोड़ा है? उसने मना कर दिया, नहीं, मुझे किसी ने नहीं छोड़ा, मैं किसी के ख़ास के लिए नहीं आया। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि जहाँ किसी का मुझ पर स्पर्श हुआ या किसी ने एक मैंने वीडियो देखी थी कि आप टोटके पर थूक दो, एक गलतियां मत कर देना, समझ आ गई? थूक दो या टॉयलेट कर देते हैं
या उस पर पानी डाल दो। अच्छा, ऐसे ऐसे हो जाता होगा, है इससे नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, टोटके काम नहीं करते फिर। ऐसा है, ये सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद ना उतारे के लिए बहुत से लोग मंदिर तक भी सही समय तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे लोग तो ये सोचने लग जाते हैं कोई मानसिक संतुलन खराब हो गया है इस आदमी का, ना जाने कैसी एक्टिविटी कर रहा है। अपनी आंखों से होते हुए देखोगे ये सारी चीज़ें, फिर शीशे में तुम्हारे साथ कोई खड़ा दिखने लग जाएगा। करके मत देख लेना ये चीज़ें। यूट्यूब पे या शॉर्ट्स में लोग बना बनू के कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। पॉडकास्ट में बैठ गए, सामने वाले को पता नहीं, इसे कुछ पता नहीं, बोल दिया, व्यू तो आ रहे हैं। और इनके कंटेंट में कमाल का लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। सच कमाल की बात बताऊं, झूठ परोसना शुरू कर दो, तुम्हारी व्यूज दबा के आएंगे, बहुत ज़बरदस्त आएंगे। अपने इस परिवार में थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक हैं जो लोग हैं, वो जेन्युइन हैं। वरना लगाओ और सब्सक्राइबर मिलियन, ये सब ना तो मैंने कल किया था, ना आज कर रहा, ना कल करूँगा। खैर भैया, हाथ जोड़ के विनती है, ये सारी चीज़ें मत ट्राई करिएगा। कुछ भी बोल देते हैं, टोटके पे थूक के चल दो, उसे ऐसे बोल दो। हाँ, वो बैठा है ना तुम्हारे लिए सुनने को, पता लगा तुमने कुछ उसकी तरफ देखकर बोलना शुरू करा और उसे मौका मिला, आपके पास स्थान मिला और पहुंच गया आप तक। फिर पूछते रहना उससे, मैडम से या सर से जो कि पॉडकास्ट में आए थे, कि अब क्या करना है। मैं तो शुरू से ही बोलता हूं, बालाजी याद रखो, बाकी दुनिया गई हवा में। कुछ और भी बोल सकते थे, लेकिन हवा में। सिर्फ और सिर्फ बालाजी याद रखो। कभी भी डर लगता है पंचमुखी हनुमान कवच, कभी डर लगता है दुर्गा कवच। आप, बहुत बार बोल चुका हूं, दोबारा एक बार बोल रहा हूं, हनुमान चालीसा को ये समझकर चलिए कि सारे कष्टों के निवारण है। सारी परेशानियों से हनुमान जी आपको बाहर ला सकते हैं। 101% पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, पढ़ के देखिए। और जो ये कहता है हनुमान चालीसा डेली नहीं पढ़ते, मेरे भाई अगर तेरे तक ये वीडियो पहुंच जाए तो जरा 1 to 1 बात करके बताएगा कि क्यों नहीं पढ़ सकते। एक बार खुल्ला बोल रहा हूं, प्लीज मुझे मैसेज करना, नंबर मेरा कहीं से भी मिल जाएगा, कॉल कर लेना, दोनों रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर मैं यहां सबको बताऊंगा, सुनाऊंगा कि क्या है आपका नॉलेज और क्यों आप मना करते हो। दिव्य शक्ति होती है, उनका ऑरा बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे वो हनुमान जी हैं, किसी के लिए कभी गलत नहीं करते। कुछ भी चल रहा है। होता क्या है कि जब उन्हें यह पता चला कि वो इनके भाई पर है, तो कहती हैं कि ठीक है, मैं तेरे को जो काम बोलूंगी वो करेगा। हाँ करूंगा। उसके माध्यम से करवाती थी, यानी कि हर कमरे में चुपचाप चुपके से कुछ चीज रखकर आनी है, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे थे। उन भाई साहब को तो पता ही नहीं था कि वो रात में उन्हें 12 बजे उठकर चलने की आदत कब से हो गई। लोगों का ये बताना है घर में कि इन्हें तो एक बार डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर ने देख के बता दिया था कि इन्हें कोई भी स्लीप पैरालिसिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, कि नींद में चलने की इन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये नींद में होते ही नहीं है उस वक्त जब ये चल रहे होते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बहकाने के लिए है, वरना ये नींद में नहीं होता। होता क्या है कि इन पर ये जा सकता था, लेकिन रोक दिया गया। उसे कभी पेठा खिला रही हैं, कभी सिंदूर के साथ कुछ बनाकर उसके हाथ पे पहना दिया। एक तरह से कह सकता हूं कि ये भाई साहब कठपुतली बने हुए थे अपने ही घर में। दीदी जो कि जिद कर रही थी कि मुझे घर से दूसरे घर जाना है, अपना घर चाहिए, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहां ठीक हूं। क्योंकि इन्हें यहां पर एक ऐसा चेला मिला हुआ है कि अगर कोई बात कभी आई तो सब उस पर डाल दूंगी कि सारी तो हरकतें ये कर रहा था, कमरे में तो तुम्हारे सामान इनने रखा, या कोई भी प्रेत बाधा हो रही है तो उसके माध्यम से हो रही है। मैं सेफ हूं। माता पिता को, पूरे घर को पता है कि ये शादी से पहले ये सारे विद्या सीख रही थी, कर रही थी, लेकिन शादी से पहले इसने ये सब बंद कर दिया। लेकिन शादी इनकी अलग होने का कारण भी यही रहा। घर में किसी ने अभी से करते हुए देखा नहीं है, अभी एक तरह से बची पड़ी थी। इनके घर में जो सुनील भाई साहब हैं, इनकी बड़ी बिटिया की कुंडली देखने के लिए पंडित जी आए थे। वो आए, बैठते के साथ क्या बोलते हैं कि आपके घर में आपने कोई पाठ कराया क्या? उन्होंने कहा नहीं। आपके आसपास में कोई ये टोटका निवारण का कुछ है क्या? उन्होंने कहा नहीं। नहीं, आप समझ रहे हो, कोई भूत प्रेत उतारने वाले कोई आसपास रहते हो, कोई पंडित भगत, कोई मौलवी कुछ आसपास है क्या? कह रहे नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और आज पहली बार आपने ये बात बोली है?
कहते हैं अपने घर में आपको एक पूजा होती है, वो करवा लेनी चाहिए पहले तो। बिटिया की शादी की तो बाद की बात है। अब ये देखिए, 7 बजे के बाद तो पेंगुइन बन जाते हैं, लेकिन जहाँ बेटी की बात आती है तो हर पिता अपने बेटी के लिए हीरो है। इन्होंने सवाल किया कि मेरी बिटिया की कुंडली में क्या कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जो मैं शादी का प्रस्ताव लाया हूँ वो भी घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, लड़का अच्छी जगह नौकरी करता है और पैसे से मजबूत हैं। उन्हें लड़की की जो आपने फ़ोटो दी थी वो पसंद आई है, लड़के की ये फ़ोटो है, पहले आप ये देख लो। दोनों को एक तरह से कंफर्म था 100% शादी हो जाएगी, बड़े खुश थे। उन्होंने कहा लेकिन ये शादी की बात आगे तब करूंगा जब इस घर में ये वाली पूजा करवा दोगे। लेकिन पंडित जी, इसमें अभी फ़िलहाल हमारी शादी के पैसे जो जुड़े हुए हैं उसी की व्यवस्था है। पूजा पाठ और तो घर में सबसे कहा इसने कि क्या आप सब मदद करोगे पैसों से। सबने कहा कि ये पूछने वाली बात है, भाई घर तो पूरा एक ही है ना, कितने पैसे लगेंगे पंडित जी इसमें। उन्होंने बताया 11 रुपये। 11 रुपये? कह रहे हाँ जी, मैं वही देख रहा था कि आप सब पैसों के लेकर इतना चिंतित हो गए, कम से कम आपको ये पूछना चाहिए था कि कौन सा पाठ होना है, ये क्यों होता है। कुछ नहीं, आप सब जोड़ तोड़ में लग गए। पंडित जी ये किस लिए होती है बताइए। कह रहे आपके घर को बांधा हुआ है किसी ने, और मैंने बहुत समय पहले एक हमारे गुरु हैं उनके साथ मैंने बैठकर इस पूजा में काम किया था। अब मैं उनसे बात करूंगा, देखता हूं कौन सा दिन उनके लिए उचित रहेगा। फिर मैं, वो और 3 जने और, मतलब कि 5 जने बैठते हैं इस पूजा में। और आपके घर में जो भी द्वार है उसमें सिर्फ एक खुला द्वार रहेगा, बाकी बंद होने चाहिए। थोड़ा सा डर का माहौल हो गया यहाँ। पंडित जी के सामने आई इनकी बहना काजल। तुझे किसने बुलाया? काजल को देखकर पंडित जी ने बताया कि अच्छा आप हैं, आपको मैंने कहीं पहले भी देखा है, मैं यहीं रहती हूं, अगर तू यहां आया होगा तो तूने देखा होगा। काजल के मम्मी पापा ने कहा ये पंडित जी से तू तड़ाक से कैसे बात कर रही है, थोड़ा आराम से बात कर। पंडित जी ने कहा आपकी बिटिया मुझसे बात ही नहीं कर रही अभी तो। पंडित जी ये हमारी बिटिया ही है। नहीं नहीं, आपकी बिटिया के माध्यम से कोई और बात कर रही है। तू यहां पर कब से रह रही है? अब ये हंसती हुई यहां से चली गई। पंडित जी ने कहा कि ये जो पूजा है नहीं हो पाएगी। क्यों? जी बस ये संकेत है कि उसने अपने पैर यहां पसार दिए हैं और इसकी कोई मदद भी कर रहा है। पहले हमें उसका भी पता लगाना पड़ेगा। आपके हर सदस्य को एक बार जो बालाजी की यहाँ चौकी लगती है उसमें आना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि आप में से किस पर कोई असर है या नहीं है। और आप यकीन नहीं मानोगे, कभी कभी तो असर समझ आता है कि पलकें भारी हो गई, पैर में वजन महसूस हो रहा है, या खाना खाने के बाद भी समझ ही नहीं आ रहा कि खाना लग रहा है नहीं लग रहा, शरीर एकदम दुबला होता चला जा रहा है, या नींद भारी ज़्यादा रहती है, रात में तकरीबन 1:30-2 बजे के बाद ही नींद आएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं असर दिखा देती है कि कोई बाधा है या किसी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी है हिसाब किताब कि आपको अंदाज़ा तक नहीं होगा कि कोई प्रेत समस्या चल भी रही है। पूरे दिन नॉर्मल रहोगे, रात नॉर्मल रहोगे, कोई कुछ भी ऐसा डरावना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो घर करके बैठ जाता है। ऐसा ही कर रखा था इसका। इसको अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको यकीन नहीं होगा भाई साहब, होता क्या है कि पंडित जी ये कहकर यहाँ से जब चले गए तो अगले दिन ये पंडित जी के पास वापस गया, जिनकी बिटिया की शादी की बात चल रही है। हाथ जोड़कर कहता है कि सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कहाँ जाना है, और बाकी घर का कोई सदस्य आ पाए नहीं आ पाए आप मुझे बताइए कहाँ चौकी पर कब जाना है। उन्होंने कहा बेटा आज का दिन बहुत अच्छा है, मंगलवार है, चौकी भी लगी है, तू मेरे साथ चल एक बार। इनके घर के पास ही एक भगत हैं, वो चौकी लगाते थे। आपको बस उनके सामने जाकर बैठना होता था। वो आपका हाथ इस तरह से पकड़ेंगे और बताना शुरू कर देंगे कि आप पर कौन है, क्या है, कब से है। और यहाँ से जब आप उठकर जाओगे तो वो प्रेत को यहाँ रोक देते हैं। ये हनुमान जी के छोटे से भगत। अब सोचिए, मैं तो आपको कहता हूँ कि हनुमान जी को मानना और पूजना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा उनकी पावर के बारे में। अब जब ये गए
तो उन्हें दूर से वहीं बिठा दिया भगत ने। जब सबका नंबर आता जाता है, एक एक करके लोग आते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, इसे बिठाया गया और देखने के बाद उसे पंडित जी को बुलाया अपने पास और उसको कुछ चीज़ें बताई गई। इस बच्चे के, इस आदमी के सिर पर हाथ रखा। उस दिन जब ये मिला है इनसे, इसका ये कहना है कि उसके बाद से मैंने उठना बैठना उन लोगों के साथ, जिन दोस्तों के साथ मेरा खाना पीना चलता था, मैंने बात तक करनी बंद कर दी। सिर्फ एक बार उनको देखा है, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा था। ये मेरी बुरी आदत कैसे छूट गई नहीं पता, लेकिन वो जो प्रेत था, मैंने बताया आपको कि ये उसे यहां पर रोक दिया करते हैं, लेकिन वो दीदी के साथ खड़ा हुआ दिखा है, इसीलिए इन्होंने उसे यहां रोका नहीं। अगर उस प्रेत को ये यहां रोक देते तो इनकी दीदी का शायद वहां पर घर पर आखिरी समय हो जाता। समझाने के लिए बता रहा हूं कि उनकी आत्मा यहां इन्हें इस प्रेत के साथ दिख रही थी। आगे क्या हुआ, इसका उतारा यहां क्यों नहीं हुआ, ये तो आप समझ गए। क्या हो भी पाएगा या नहीं, इतने समय तक इसके साथ जो रहा, आगे इसके साथ क्या करेगा। गलती इसकी मानी जाएगी कि प्रेत की, पता चलेगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब अलग मैटर है। एक बात का ध्यान रखिए, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।